तो एक बार रिपीट कर लें। तो आ जाओ फिर। तो लास्ट पिछली क्लास में हमने जो लास्ट टाइम पर हमने देखा था, ये हमने क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा एक जल्दी से आप लोग देख लें। देख पा रहे हो ना इक्वेशन ऑफ मोशन? तो इक्वेशन ऑफ मोशन कंडीशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये ना कंडीशन, क्या नाम है इसका? कांस्टेंट। अब इसमें जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमने आपको बताया था वो था v = u + at। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपको बताया था s = ut + ½ at²। तीसरा जो बताया था v² u² + 2as। और फोर्थ जो बताया था, अच्छा ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। अब जो फोर्थ बताया था nth सेकंड का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो एस एन nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ½ a to n-1। और एक जो आखिरी में लिखा था s = u + 2 × t। ये कितने हो गए? 5। अब इनको हम आपके सामने डेफिनेशन की मेथड से डिराइव्ड भी करा दिया था। मैं आपको इसका एक और मेथड डिराइव कराऊंगा जिसको बोलते हैं हम कैलकुलस मेथड, जिसमें हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? और आखिरी में मैं आपको उसके लिए जो यूज़ होने वाले फार्मूले इंटीग्रेशन के हैं वो मैं दे दूंगा आज, जिससे आप उसको क्या कर लेना, रेडी कर लेना। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, ये कब लगेंगे, मोस्टली कब लगाना चाहिए? देखो ध्यान से, यहाँ क्या है? v है, यहाँ क्या है? u है, यहाँ क्या है? a, और ये t है। मतलब 5 क्वांटिटी में से इसमें 4 क्वांटिटी हैं। 5 कौन कौन सी क्वांटिटी लिखी थी अपन ने? एक तो लिखा था u, v, a, t, s, इनिशियल, फाइनल, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें एक क्वांटिटी नहीं है, इसमें s नहीं है, देख पा रहे हैं? u है, v है, a है, t है। यहाँ पर आपके v नहीं है और यहाँ पर आपके t नहीं है, और ये तो अलग मामला है, ये कब लगता है। तो पहले मैं इसका एक क्वेश्चन आपको, एक जनरल सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझो। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा कि अ बॉडी स्टार्ट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देयर मोशन फ्रॉम रेस्ट। देखो एक बॉडी है जो अपना मोशन क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है। कहाँ से? कहाँ से स्टार्ट कर रही है? अ बॉडी स्टार्ट देयर मोशन फ्रॉम रेस्ट आफ्टर, कुछ भी दे दें, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद द वेलोसिटी ऑफ बॉडी
द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, है ना, ऑब्टेन, लिख दो 36 मीटर पर सेकेंड। (36 मीटर पर सेकेंड). कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्सीलरेशन आपको दिमाग में आता है ना, एक्सीलरेशन क्या है, कितने दिनों से बात हो रही है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज, ठीक है। अब आपको इसके लिए मैं ये क्वेश्चन दिया है, थोड़ा अपनी अपनी कॉपियों भी सबके सामने रखना है। इसमें देखो कि कौन सी चीज़ आपको गिवन है, कौन सी चीज़ आपको पता करना है, और अगर पता करना है तो कौन सा इक्वेशन आप लगा सकते हैं। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। आपको 1 मिनट का टाइम दिया, आप अपनी कॉपी की तरफ देखिए, पॉसिबल रिजल्ट बताइए। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं। हेलो, हाँ, आप आए नहीं, आप दूर से दे रहे। अभी आ रहे हो क्या? छोले भी नहीं डीआईजी पे जाओ ना, अभी तो 1 घंटा हूँ। कौन बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है? फिर मैं आगे की बात ही नहीं कर सकता ना, मैं पहले बहुत जीरो पर बात करूँ, जीरो पे। इसमें गिवन क्या है पहले देखो, क्वेश्चन पढ़ना सीखो। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से स्टार्ट कर रही है? आप समझना ध्यान से। जब कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होती है, कहाँ से? अगर कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होती है तो बच्चों उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मानते हैं। और जब कोई बॉडी, है ना, मोशन करते करते रुक जाती है, क्या हो जाती है? तो चलते चलते रुक जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मानते हैं? अगर कह रहा है कि बॉडी स्टार्ट कर रही है अपना मोशन कहाँ से? रेस्ट से। तो रेस्ट में आपको यहाँ गिवन है बॉडी स्टार्ट देयर मोशन फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तो रेस्ट में यू क्या दिया है? फिर कह रहा है रेस्ट से चलना स्टार्ट की 4 सेकंड बाद ही, तो टाइम होता है ना, टी क्या होता है? ये 4 सेकंड टाइम होता है। टी क्या है? टाइम है। अब वो क्या कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो वो टी टाइम बाद जो वेलोसिटी होती है उसको फाइनल बोलते हैं। कितनी बोल रहा है? 36 मीटर पर सेकेंड। और उसका कहना है कि 0 से 36 उसकी वेलोसिटी हुई है, तो हर सेकंड कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी क्या हुई होगी? इंक्रीज़ हुई होगी। वही तो एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। अब आप बताओ पहले, अब आप बताओ पहले। कितने मंगाराम टाइप के स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ, हैं? कितने बताओ। अब आप देखो कौन सा कौन सा इक्वेशन लगा सकते हो आप इसमें? बिल्कुल पहला लगा दो आप,
b बराबर u प्लस 80 लगा दो, लगा दिया। अब आप यहाँ b पर लिखो ना कितना है 36, u पर क्या लिखो, a पर क्या लिखो नहीं पता, t पर क्या लिखो 4, तो 36 बराबर 4a हुआ। तो 36/4 बराबर a हुआ 4 9 जा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में अपनी कितनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, 9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बढ़ा ले रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन रीड करना नहीं आएगा और क्वेश्चन पकड़ना नहीं आएगा तो आंसर आप न दे पाओगे किसी तरह से। इसीलिए बोलते हैं ना कि ये याद कर लिया हमने तो क्या आपने बहुत बहुत बड़ी बात तो नहीं कर ली। ये हजारों बच्चों को याद हो सकता है पर क्वेश्चन एक आध बच्चा भी ना कर सके, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस जब प्रूफ कर रहे थे उस समय बता रहे थे ये यू इनिशियल होता है। इनिशियल कब होता है, जब टाइम क्या हो हमारा स्टार्ट हो रहा हो। ज़रूरी नहीं इनिशियल जीरो होगा, इनिशियल जीरो तो तब लेंगे जब हम बोलेंगे कि हम तो रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, या कार कहाँ से चल रही है, रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रही है, या कोई भी चीज़ रुकी हुई थी फिर चलना स्टार्ट कर रही है। तो जब आपको वो क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे कि आप देखो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से चल रहा है तो हम यू क्या करेंगे, जीरो लेंगे। नहीं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होता। इनिशियल वेलोसिटी मैंने बताया था, इनिशियल कब बोलते हैं, जिस समय हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू करें। तो चलती हुई ट्रेन को हमने देखा तो चल रही थी तो रेस्ट में कहाँ थी, लेकिन हम जब देख रहे थे उस समय हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा था, मतलब वो इनिशियल टाइम है, वो वेलोसिटी यू है। अब एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, लिखूं, किसको नहीं समझ आया ये, देखिए क्वेश्चन है a car moves in a highway in a straight road कह दें, in a straight road with speed, कितना स्पीड लिया गया है 126 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पढ़ो, एक कार है जो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट रोड पर, किस स्पीड से, पर आवर, है ना। आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, क्या अप्लाई किया गया, ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करने से कार की स्पीड बढ़ेगी ना, नहीं बच्चे कह रहे बढ़ेगी। तो क्या कार पे ब्रेक लगाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी फिर रुक जाएगी। थोड़ी सी बढ़ेगी फिर रुक जाएगी, मतलब कार पे, थोड़ी पीछे जाएगी फिर रुकेगी क्या? नहीं हम ये कह रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर कार पे ब्रेक लगाया जाए, कार पे क्या लगाया जाए, ब्रेक लगाया जाए, चलती हुई कार पे ब्रेक लगाया जाए। हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं, मतलब हम पूरी तरह से गंगा राम हैं। हम क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि चलती हुई कार पर ब्रेक लगाने से कार की स्पीड कम होगी या बढ़ेगी, तो अब इसमें बहस क्यों करने का मुद्दा ही नहीं है, बोल दो बढ़ेगी या घटेगी। अब ये कौन सी बात है कि पहले स्पीड बढ़ेगी फिर घटेगी फिर जीरो। मैंने कहा कार पर ब्रेक लगाने से कार की स्पीड क्या होगी, रुके कम होगी, और ब्रेक लगाने से वो रुक जाएगी। तो कह रहा है कि कार मूव्स इन अ स्ट्रेट रोड विथ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। कार कम्स in rest after traveling
200 मीटर कैलकुलेट रिटार्डेशन एंड टाइम, है ना, विच एट कम टू रेस्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है एक स्ट्रेट रोड पर कार चल रही थी, क्या कर रही थी, चल रही है, उस पर उसकी स्पीड चलने की क्या है 126 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक अप्लाई करने से कार रेस्ट पे आ रही है, लेकिन रेस्ट में आने से पहले 200 मीटर चल रही है। ये बात आपको समझ में आई होगी कि जहाँ हम ब्रेक लगाते हैं वहीं नहीं रुकती है, थोड़ा आगे जाती है। कहाँ जाती है, जाएगी। किसी में ब्रेक मारोगे, ब्रेक लगाने से क्या होता है ना, जब आप दौड़ रहे हो और रुकना चाहो, जब आपके मन में रुकने का ख्याल आया तो थोड़ी देर दूर जाकर रुकते हैं, तो आपके मन का ख्याल ही आपका ब्रेक हुआ रुकने का, बाकी फिजिकली ब्रेक कार में लगाया। तो क्या हो रहा है, ट्रेवलिंग 200 मीटर कैलकुलेट रिटार्डेशन अब एंड, है ना, विच टाइम, है ना, विच हैड कम टू रेस्ट। कार जब किस में आ जाए, रेस्ट में आए, तो कितना समय लगेगा। क्या क्या गिवन है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्या क्या गिवन है। कार मूव्स स्टेट, ये क्या गिवन है, कौन सी वाली, फाइनल या इनिशियल। जब हमने देखा तो गिवन में यू है 126 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा नज़र देखना, देखो यहाँ देखना, ये लिखा है किलोमीटर, और डिस्टेंस जो रुकने वाली दी है वो 200 मीटर दी हुई है, किलोमीटर में नहीं दी है। तो किलोमीटर वाला क्वांटिटी मीटर वाली क्वांटिटी से ना तो ऐड होगा, ना सब्ट्रैक्ट होगा, ना कुछ भी होगा। तो इसलिए हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक जैसे। ये किस में है, ये किस में है। अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहूँ तो ये आपको आइडिया है ना, इंटू 5/18। हमने ये आपको बता दिया है, 1000/60 इंटू 60 करने से बेटर है 5/18 शॉर्टकट लो और सीधा मीटर पर सेकंड लिखो। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इससे कैंसिल होगा कुछ, क्या किससे काटूं, इतना लंबा। सेवन 5 या 35 मीटर पर सेकंड कट गया। अब आपकी यू कंप्लीट है, क्या है, आप यू इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे देख लो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, देखो 5/18 का इंटू करने से। उल्टा भी बताया है कि अगर मान लो 35 मीटर पर सेकंड है, इसको आपकी इच्छा है कि किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 35 इंटू ये 5/18 को उल्टा लिखो 18/, अब ये मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में जा रहा है। देखो 5 7 जा, और इसको इससे इंटू करोगे 126 किलोमीटर पर आवर आ गया। मतलब एक बात सीख गए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, हैं। हाँ, तो ये आ गया। और क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, ब्रेक लगाने से कार क्या हो गई, रेस्ट में आ गई। रेस्ट में आ गई ना, आ गई रेस्ट में, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ये बात समझ में आई, रुक गई। फाइनल में क्या हुई, रुक गई। तो रुक गई मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, हो गई। गया कुछ दिमाग पे, रुकने से पहले कितना चली, तो ये एस है, क्या है वो 200 मीटर, ये क्या है एस है। अब आपको चाहिए क्या, आपको बताना क्या है, आपको ए बताना है और टी बताना है। ध्यान दीजिए कौन सा इक्वेशन, 5 थे, ये लिखें। आपको देखो ध्यान से मैं बता देता हूँ, इसको आप लगा नहीं सकते क्योंकि आपको जो निकालना है ए और टी दोनों इसमें अननोन है।
इसको लगाना मत। चलो इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। एस आपके पास है 200, यू है आपके पास, टी भी है, ए भी है, दोनों गायब हैं, दोनों निकालने हैं, नहीं लगाएंगे इसको भी। यहाँ जाओ, वी है, यू है, अब आपके पास एस है, ये ए नहीं है ना आपके पास, क्या ये निकल जाएगा? लगाने से पहले से सोचो किसको लगा दें। इन दोनों को लगाने से ए और टी दो अननोन क्वांटिटी आ रही हैं, इसमें ये लगा दो तो क्या हो जाएगा? एस बराबर ओए कौन सा लगाना है? ये लगाना है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना, बी की वैल्यू कितनी है? 0 लिख दें। अच्छा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है ना? पता नहीं, होता भी ये होगा। यू का कितना है? 35 का स्क्वायर 35 इंटू 30 हो गया ना स्क्वायर, प्लस 2, ए निकालना है, एस कितना? 200। ये कितना हो रहा है? तो इस तरफ आएगा ना, तो 35 इंटू 35 माइनस में, इधर क्या बचा? 2a इंटू 200, तो a यहाँ छोड़ दो, 2 इंटू 200 यहाँ ले आओ। ऐसे कर सकते हो ना भाई, इंटू करेंगे फिर नीचे लाएंगे, इससे अच्छा आप ए वहाँ छोड़ो, बाकी सब इसके नीचे ले। अब सॉल्व कर दो, देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, 5 4 जा 20 और 0 40, 5 7 जा, ऐसे होता है ना 35। अब 5 8 जा 5 7 जा। अब देखो आप क्या निकल रहा है आपका? ए निकल रहा है, माइनस भी आ रहा है, 49 आ रहा है ऊपर, नीचे 8 2 जा 16 आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखो कैंसिल नहीं हो रहा है ना, पॉइंट में आएगा, किसमें आएगा? चलो 16 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.0 समथिंग कुछ आएगा। 16 3 जा 48, ये 49 है, 3 पॉइंट कुछ आ रहा है। ऐसे रहने दें, अभी कोई समस्या नहीं है। अब आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, एक चीज़ और सीखो, इसमें माइनस क्यों आया है? माइनस आने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, और इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन की मीनिंग क्या हुई? क्लास बंद हो गई। रिटार्डेशन क्या है? देखो, जब हम फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ने को बोलते हैं, वेलोसिटी बढ़ने को बोलते हैं एक्सीलरेशन। और जब हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के अगेंस्ट लगाते हैं तो उसकी स्पीड वेलोसिटी कम होती है, और उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, और किस रेट से कम हो रही है? वो रिटार्डेशन हो गया। अब देखो, ब्रेक लगाना क्या है? ब्रेक लगाना क्या मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगाना है? नहीं, ब्रेक लगाना मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाना है। तो वेलोसिटी क्या हो रही? कम। कम को क्या बोल रहा है ये? माइनस, और इसी का नाम है रिटार्डेशन। अब ज़रा एक चीज़ समझो, ए मिल गया, अब आपको क्या चाहिए? अब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन शूट करेगा? अब तो कोई भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, पर ये लेंदी पड़ेगा और ये छोटा पड़ेगा। अब आप ये लगा सकते हैं, v बराबर u प्लस AT लगा सकते हैं। अब देखो v कितना है? v 0 रेस्ट पे आ गई। u कितना है? a कितना है? वहाँ दिखाई दे रहा है -49 बाय, और t कितना है निकालना है आपको। अब टाइम इसको -30, ये माइनस में है, ठीक है, ये माइनस इधर 35 लाना, माइनस में हो जाएगा, ये -49 बाय 16 इंटू टी निकालो, ये माइनस से माइनस कैंसल, 35, ये 16 कहाँ गया? ऊपर, 49 नीचे, टी आ गया। अब ये
ठीक है। 80/7 सेकेंड, इसको भी पॉइंट में आप ला सकते हो। 80 को 7 से डिवाइड करके किस में ला सकते हो? पॉइंट में ला सकते हो। तो अब ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हुआ इसमें। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं मैं इसे जल्दी से कर देता हूँ, तो जल्दी से भी करने के लिए आपको क्या चाहिए? हर टेक्निक पता होनी चाहिए। अभी आप जल्दी से मत करना, है ना। हाँ, अभी आप जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के देखो, क्या इस तरह से क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब कुछ कठिन टाइप के क्वेश्चन अब सामने आएंगे। पहले एक और कराता हूँ, इसके बाद में आपको, अब आप पहचानना, ठीक है। अब यहाँ इसको पढ़ना है। एक क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि एक यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड बॉडी, मतलब उसने खुद बता दिया है कि एक्सिलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड कौन? बॉडी ट्रैवल कर रही है। क्या कर रही है? कितना? कब? 7 नहीं, 7 सेकेंड नहीं, 7th सेकेंड में। पूरी जर्नी में जो 7th सेकेंड में उसने ट्रेवल किया है वो कितना? एंड 24 मीटर इन 9th सेकेंड। तो अब आपको बताना है कि वो 15th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है। देखो